और हरियाणा के बजट को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार अलग अलग विभागों के लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। सांसदों, मंत्रियों के साथ बातचीत के साथ साथ चंडीगढ़ में 10 विभागों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बजट सभी लोगों के हितों में होगा। तो हरियाणा के आगामी बजट को लेकर, चूंकि हरियाणा के सीएम हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, इस नाते एक बार फिर से वो बजट पेश करने वाले हैं। 2023-24 के बजट को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ये कहना है सीएम का। नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, यह अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं। और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको सबको एडजस्ट करेंगे और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग सुझाव अब तक क्या सुना है सर आपने बजट के लिए? सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा सुना? देखिए, बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्राय बंद कर दिया है। और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियां हुई हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को जरूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के हथकंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। इसलिए अब फेर भर्तियां जो होती हैं उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियां होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा।